वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका और मैं राजस्थान से हूँ। तो आज अभी तक आपने वीडियोस देखी हैं कि मेरे जो गोवा पूजन का वीडियो था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर उसका जो मतलब पार्ट फर्स्ट पार्ट टू छुच्छुक वगैरह लिया वो सब। और उसके बाद मैंने कि मेरे छुच्छुक में क्या आया था, नीरव का बर्थडे सेलिब्रेशन साथ में ही, और नीरव के बर्थडे में जो गिफ्ट्स आए थे वो सब। अभी तक मैंने इतना वीडियो शेयर किया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने हलवाइयों से क्या क्या बनवाया था। क्योंकि जो हमारे राजस्थान में कुआ पूजन होता है तो बहुत सारी क्वांटिटी में मिठाई बनती है और बहुत सारी क्वांटिटी में लाई भी जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे कुआ पूजन में क्या क्या हमने बनवाया था, क्या क्या हमारा जो मेन्यू था वो था। और तो चलिए बनाते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। तो जो पहले वाले दिन यानी जब कुआ पूजन हमारा 17 को था तो 16 को ही कढ़ाई चढ़ाई जाती है और उसी दिन मतलब जो मिठाइयाँ होती हैं वो बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो हलवाई हैं वो सुबह सुबह मॉर्निंग में आ गए थे और सबसे पहले उन्होंने भट्ठी लगाई थी, क्योंकि भट्ठी पे खाना बनता है। तो उसके बाद उन्होंने कढ़ाई चढ़ाई और बनाई चाशनी लड्डू के लिए, क्योंकि जिनको भी मतलब कि जो देने के लिए, रिटर्न देने के लिए, जो मतलब पत्तल बोलते हैं हमारे, तो वो देने के लिए लड्डू बनवाए थे हमने। तो ये यहाँ पे 2 क्विंटल चीनी थी तो उसके लिए वो चाशनी बना रहे थे, क्योंकि हमें जो लड्डू बनवाने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनवाने थे, इसलिए तो यहाँ पे ये चाशनी है वो बन के तैयार है। तो यहाँ पे बर्तन में कढ़ाई में से चाशनी निकाल रहे थे और ये लगभग मतलब इन्होंने 2 बार करके बनाई थी। 2 क्विंटल चीनी की लड्डू के लिए चाशनी है ये। तो ये इसे अलग बर्तन में निकाल रहे हैं। उसके बाद हलवाई ने बनाए थे लड्डू। तो ये जो बेसन है तो यहाँ पे एक यानी कि लगभग ये होगा शायद 70 से 80 किलो बेसन था, यानी मतलब हमें टोटल 1 क्विंटल लड्डू तैयार करवाने थे। तो उसके लिए हलवाई ने यहाँ पे लड्डू बनाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे बूंदी बना रहे थे झारे से, और मतलब हलवाई आप देख भी सकते हैं इसे हलवाई कैसे बूंदी के लड्डू बना के तैयार करते हैं शादी वगैरह में। तो जब भी हमारे कोई फंक्शन होता है, कुआ पूजन, स्वामनी, शादी वगैरह, तो हमें जो पत्तल देनी होती है तो उसके लिए लड्डू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं और हलवाई को पहले दिन घर पे बुला के और बनवाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो हलवाई हैं, यहाँ पे ये जो मतलब बूंदी बना रहे हैं, और आप देख सकते हैं इन किस तरीके से बनाते हैं। और उसके बाद इन्होंने जो बूंदी है गर्मा गर्म बना के और इसको साइड में चाशनी थी उसमें डालते गए, और जो साइड में दूसरा हलवाई था वो यहाँ पे इसको मतलब इसके अंदर फैला रहा है चाशनी में, ताकि ये जो चाशनी अब्जॉर्ब करे बूंदी और एकदम मीठी मीठी मस्त लड्डू बने। तो इसी तरह से जो हलवाई हैं इन्होंने मतलब कि 1 क्विंटल लड्डू तैयार किए थे, और इनको सुबह से लेके शाम हो गई थी लड्डू बनाते टाइम, क्योंकि ये सुबह 8 बजे के समथिंग आ गए थे और लग गए थे, और शाम को 6-7 बज गए थे इनको लड्डू बनाने के लिए। और हमने इनसे और भी मिठाई बनवाई थी, क्योंकि ये सब हमारे राजस्थान में बनाया जाता है। सभी को पतले देते, जितने भी गेस्ट आते हैं या जितने भी रिलेटिव आते हैं या फिर जितने भी मतलब गली मोहल्ले में लोग होते हैं उन सभी को लड्डू वगैरह। ये सिर्फ खाने के काम में नहीं आते हैं, इनको खाते हैं ना कोई नहीं है, बट इनको पत्तल में डाल के सभी को दिया जाता है, जैसे रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं तो वो ये दिया जाता है। तो इसलिए तो ये हलवाई है यहाँ पे एक लोट पहले तैयार कर चुके हैं, अभी दूसरा तैयार कर रहे हैं। तो ये शाम का टाइम का है, क्योंकि सुबह तो इन्होंने बना दिया था और शाम तक लगे हुए थे यहाँ पे बनाने में कंटिन्यूसली। तो ये यहाँ पे ये लड्डू बना रहे थे सेम प्रोसेस से, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने और भी मिठाइयाँ बनवाई थी। तो ये जो हमारी बाद इनका सेम प्रोसेस, गर्मा गर्म जो बूंदियाँ है उनको हिला हिला के 4 से 5 मिनट पकाना है। फिर इसको एकदम से छान के, इसका जो घी है तेल है वो अच्छे से छान के, और फिर इसको गर्मा गर्म बूंदी को चाशनी में डाला जाता है, और उसके बाद चाशनी में थोड़ी देर रखने के बाद इनको बाहर निकाल दिया
इस तरीके से हमारी जो ये बूंदी है वो बन के तैयार है। कलरफुल बूंदी है, येलो है इसके अंदर, और मतलब रेड कलर की, ग्रीन कलर की बूंदी होती है। ऊपर से मगज के बीज या जो भी तरबूजे के बीज, खरबूजे के बीज होते हैं, उसके बाद ये तैयार है। और ये जो लड्डू बनाने का काम होता है वो मतलब फैमिली मेम्बर्स ही मिलके करते हैं सभी। तो यहाँ पे सभी लड्डू बांध रहे थे। तो उन्होंने शाम तक ऐसे जो ये बड़ी वाली परात दिख रही है, ऐसे शायद 4 परात भर के बूंदी के लड्डू बनाए थे। तो सभी घर वालों ने मिल के, मतलब जेंट्स ही बनाते, लेडीज़ नहीं बनाती, तो वो सभी ने लड्डू बांधे थे। और ये जो लड्डू हैं इनको बांधने के बाद इनको इनको खाया नहीं जाता है इसी दिन। इनको नेक्स्ट डे इनका भोग वगैरह लगाया जाता है, और उसके बाद इनको खाया जाता है लड्डू को। तो इसलिए ये सभी लोग बना रहे थे। और बीच में गर्म पानी रख के बना रहे थे, क्योंकि ये जो बूंदी है तो चिपकती हाथों से, तो सभी लोगों ने बनाई थी और साइड में रखते जा रहे थे बना बना के। इसलिए गाँव में यही होता है कि जब भी कोई काम होता है उसका आप पे बोझ पड़ता है, तो सभी फैमिली वाले मिल के बनाते हैं, सभी लोग मिल के उस काम को एक साथ करते हैं, तो वो जल्दी पूरा हो जाता है। तो इसी तरीके से हर फंक्शन में ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करवाते हैं। तो यहाँ पे ये जो लड्डू हैं ये बन कर के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनको जो कोठार होता है उसमें अखबारों पे इनको डाला जाता है, क्योंकि गिल्ले होते हैं तो फूट जाते हैं। तो पहले इनको अलग अलग, मतलब अलग अलग सेपरेट करके रखा जाता है। उसके बाद जब ये सूख जाते हैं 1-2 घंटे बाद, तो इनको फिर इकट्ठा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी क्वान्टिटी में लड्डू दिख रहे हैं आपको। ये अभी तो ये सिर्फ हाफ है, अभी तो और बन रहे हैं लड्डू। तो ये हमारे जितने भी लड्डू हैं बन के तैयार है। और एक मेंबर है वो कोठार में रहता है, और इसमें लेडीज़ों को जाने नहीं दिया जाता है, जेंट्स ही रहते हैं। तो यहाँ पे लड्डू सारे बन कर के तैयार हो चुके हैं इस रूम में। इसमें सारी मतलब ये जो आप देख सकते हैं एक एक लड्डू है वो ऊपर रखा जा रहा है इस तरह से। अब हमने और भी मिठाई बनवाई थी, तो हमने यहाँ पे ये चाशनी तैयार करे। अब हमने बनवाए थे जो मैदा वाले पेठे होते हैं मीठे, जिसे शक्करपारे भी बोलते हैं, वो वाले भी बनवाए थे। वो भी पत्तल में डालने के लिए बनवाए थे। तो यहाँ पे ये लोग अब शाम को ये बना रहे थे। तो यहाँ पे एक साइड में आटा लगा रहे थे, एक साइड में पहले से बना करके तैयार कर रहे थे। आप इनकी प्रोसेस दे सकते हैं। वैसे तो सभी को पता है, वीडियोस आती है, बट हलवाई स्टाइल और घर पे फंक्शन में कैसे बनते हैं वो आप देख सकते हैं। कि यहाँ पे ये जो इसमें पहले मोयन डाला तेल का या घी का, जिसका भी, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मैदा का जो आटा है वो गूंथा। और उसके बाद इन्हें कोई फ्लैट चाहिए होता है, मतलब रखने के लिए। तो ये यहाँ पे ये जो टेबल थी इस पे ये यहाँ पे पेठे, मतलब पेठे बोलते हैं हम लोग। तो ये बना रहे थे, यहाँ पे इसको बेल रहे थे। और वो साइड में आप देख सकते हैं उसमें पेठे ही हैं, तो वो वहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। और साइड वाली जो बड़ी कढ़ाई है उसमें चाशनी में डाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये मतलब शादियों में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पे बना रहे थे, और इसके लिए शायद 4 हलवाई आए थे, और वो चारों लगे हुए थे इसी काम के लिए। तो ये सुबह लोग आए थे और शाम तक गए थे। तो फर्स्ट वाले दिन ही ये सारी जो मिठाइयाँ, हमें जो पत्तल के लिए जो मिठाइयाँ चाहिए होती है वो फर्स्ट वाले दिन बनाते हैं हलवाई। और नेक्स्ट डे होता है जो सब्ज़ी वगैरह या जो भी चाट का, या फिर जो भी मतलब कि होता है मेन कोर्स का जो भी खाना, वो उसी दिन बनाते हैं। और फर्स्ट दिन वाले ड्राई जो मिठाइयाँ होती हैं वो बनाते हैं, ताकि वो ख़राब नहीं होती हैं, इसलिए। तो ये यहाँ पे जो पेठे हैं वो बना करके रेडी कर रहे हैं। कोई इनको काट रहा है, कोई इनको बेल रहा है। तो ये सभी हलवाई मिलके ये काम कर रहे थे यहाँ पे। और ये जो कढ़ाई आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे पेठे बन के तैयार है। और ये बहुत ही यम्मी बने थे, बहुत बहुत यम्मी। और ये इनको भी नहीं खाया जाता, मतलब कढ़ाई के लिए जो भी सामान बनता है इनको नहीं खाया जाता, इनको आपको नेक्स्ट डे ही खाया जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सुंदर दिख रही है। इसमें इस कढ़ाई में चाशनी है, तो इसी में इसको मतलब डाला जा रहा है इसके अंदर पेठों को। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है, राजस्थानी रिचुअल्स, राजस्थान के बारे में आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी देखना है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, बातें मैं राजस्थान के बारे में लेके आती रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जो वीडियोज़ हैं ये कैसे लगते हैं। और
ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तो ये जो इनकी प्रोसेस है चल रही थी यहाँ पे, जो घर के मतलब जब हलवाई काम करता है यानी कढ़ाई मतलब का, तो घर के कुछ मेंबर्स उसके पास वहीं पे खड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये सभी थे और यहाँ पे ये मतलब कट कर रहे हैं यहाँ पे पेठे बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं उसके बाद इन्होंने कट करने के बाद दो बंदे लग के ये, क्योंकि जल्दी होना चाहिए तो इसलिए फिर कढ़ाई में गर्मा गर्म तेल में इसको डाल रहे थे। और ये सब काम घर पे ही करवाया जाता है, ऐसा नहीं कि आप दुकान पे लेके आओ, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए सारा सामान पहले, कच्चा सामान जो रो सामान होता है सीधा बोलते हैं, वो हम लेके आते हैं। उसके बाद हलवाई इसका जो लिस्ट वगैरह बनाता है हलवाई, उसके बाद बर्तन वगैरह लेके आता है, फिर खुद घर पे खड़े होके फैमिली मेम्बर फिर बनवाते हैं। तो ये इसलिए हम लोग दुकानों से नहीं खरीद के लाते, वैसे थोड़ा हो तो लेके आते, लेकिन क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है इसलिए। उसके बाद हमने नमकीन भी बनवाई थी हलवाइयों से, ये भी पत्तल में डालने के लिए या फिर नाश्ते में देने के लिए सभी को। तो यहाँ पे ये बेसन की नमकीन बना रहे थे, ये भी भाई बहुत यम्मी बनी थी। और आप देख सकते हैं किस तरह से हलवाई नमकीन बनाते हैं शादी वगैरह में। तो ये वाली वो बेसन की नमकीन बना रहे थे यहाँ पे। तो साइड में पेठे हैं, उधर नमकीन का प्रोसेस चल रहा है और हलवाइयों को चाय सर्व की जा रही थी और ये नमकीन थी, आप देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने नाश्ते के लिए बनवाई थी और पतलों के लिए भी बनवाई थी, क्योंकि उसी में जाता है ये सारा सामान इसी तरह से। और यहाँ पे हलवाई लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नमकीन है वो बन गई, आप देख सकते हैं करारी करारी कुरकुरी कुरकुरी, और इन्होंने बना करके तैयार कर दी है। यहाँ पे इसका जो तेल है वो झाड़ रहे हैं, उसके बाद इसको बड़े बर्तन में डाल रहे हैं। तो ये सारे बड़े बर्तन हैं, ये मतलब ये बर्तन भी हमें लेके आने पड़ते किराए पे, तो इनका भी किराया लगता है। ये सारी चीज़ें घर की नहीं हमारी लेके आनी पड़ती है। उसके बाद जब कुआँ पूजन था तो उस दिन का वीडियो थी। ये कोठार है जिसमें सारी मिठाइयाँ रखी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पतले हैं, पॉलीथीन में बांध के डाली गई हैं, नमकीन है और ये मिल्क केक है वाइट वाला, ये जो कि हमने मंगाया था। साइड में रसगुल्लों के पिप्पे हैं, पेठे हैं और ये वो है कलाकंद है, ये भी हमारे मेन्यू में था। यहाँ पे कलाकंद को कट करके फिर बाहर टेंट में सर्व किया जा रहा था लोगों को। और उसके बाद यहाँ पे गुलाब जामुन रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सारी मिठाई हमारे मेन्यू में थी। उसके बाद आता है चाट भंडार, यानी कि तो यहाँ पे जो चाट का काउंटर भी था, कुआँ पूजन ही था हमारे। तो कुछ लोग बोलेंगे कि कुआँ पूजन में कौन बनाता है चाट, लेकिन हमने रखी थी। तो यहाँ पे गोलगप्पे थे और ये बिल्कुल मार्केट वाले गोलगप्पे थे, वो मीठे वाले या दूसरे वाले नहीं थे, बिल्कुल आटे वाले गोलगप्पे बना के हमने रखे हुए थे और हम सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मेसी रोटी और जो तंदूरी रोटी होती है वो भी यहाँ पे काउंटर था उसका, तो वो लगवाई थी हमने। फिर यहाँ पे है मतलब दही जो टिकिया चाट होती है, दही बल्ला चाट, वो यहाँ पे रखी थी। ये भी गर्मा गर्म बना के दे रहे थे, तो ये भी बहुत ही यम्मी थी। इसके अलावा दाल मखनी वगैरह भी थी। और ये हमारी जो प्लेट आप देख सकते हैं, इसमें कलाकंद, रसगुल्ला, मिल्क केक, दही और ये सब्जी थी। और ये हमारा मेन्यू था। कैसा लगा कमेंट में